जैसे आप सबको मालूम है कि आज भाई हीराराम की जयंती है। उसी उपलक्ष्य में आज हमने कार्यक्रम यहाँ रखा और उनको याद किया। मेरा मानना ये है कि जो देशभक्त है वो कभी मरता नहीं, वो हमेशा अमर रहता है। और इसीलिए हम नारा लगाते हैं भाई हीराराम जी अमर रहे। क्यों नारा लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया है और उसको देश में काम करने के लिए उनको आज हमने अमर बनाया है। उनकी जीवनी पूरे हिमाचल प्रदेश के 6ठी क्लास के टेक्स्ट बुक में लगती है। 24 लाख जीवनियाँ स्टूडेंट उनकी जीवनी पढ़ चुके हैं। इस तरह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में उनका नाम आज से 24 साल पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया है। जो देश के लिए सब कुछ देता है, अपना परिवार छोड़ता है, अपने ब्याह शादी छोड़ता है, अपने परिवार के सब सुख को छोड़ता है और हर दुखों को अपनाता है, फांसी की सज़ा को भी अपनाता है, मगर देश अमर रहे। माता के लिए मर जाऊंगा, जय माता की करके, भारत माता की जय करके वो फांसी के तख्ते पे झूलने के लिए भी तैयार होते हैं। और एक बात मैं किसी चैनल को दे नहीं पाया हूँ, मुझे ये एक डॉक्यूमेंट्स मिला है, मैंने भेजा था वहाँ, तो भी अपना शहीद भगत सिंह उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मेरे प्रेरणा स्रोत भाई हीराराम थे और वे स्रोत इनका बेटा देख के आया है। मैं कहूँगा कि वो पत्र लाए और सबको सार्वजनिक करें। कि आज हम सभी भाई हीराराम जी की जयंती पर इकट्ठा हुए हैं और सबने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके लिए मैं उनके परिवार को, उनके परिजनों को सबसे पहले तो उनके जीवन जयंती की बधाई देता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बारूद से लड़ाई लड़ी। भाई हीराराम जी हमारी छोटी काशी से थे, हमें इस बात का गौरव है, हमेशा गौरव रहेगा। जैसे बहुत सी बातों के लिए छोटी काशी को याद किया जाता है, तो मुझे लगता है भाई हीराराम जी के लिए उतना याद नहीं किया जाता है। छोटी काशी को टैग करते हैं जब भी हम, तो और विषय कई रहते हैं हमारे। हो सकता था इतना भी ना याद करते, लेकिन मेरे साथ मेरे माननीय, मेरे आदरणीय लेखक नूतन जी खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि अगर जो बारूद की लड़ाई भाई हीराराम जी ने लड़ी है वो कभी भी सामने ना आती अगर इन्होंने कलम के साथ लड़ाई ना लड़ी होती, अगर इन्होंने उनकी जीवनी को ना छपवाया होता। उनके जीवन उनके जो लड़ाई है उन्होंने एक लड़ी, एक उन्होंने गदर पार्टी जिसको बोलते हैं उसके साथ जाके, और हमारे लिए कितने सम्मान की बात है कि वीर सावरकर के साथ भी आज हीराराम जी का नाम जुड़ता है। और जैसा कि अभी नूतन जी ने बताया कि भगत सिंह जी ने भी अपने कहीं ना कहीं ये जिक्र किया है अपने जीवन वृत्तांत में कि भाई हीराराम जी जो थे उनके एक लक्ष्य थे, उनके मार्गदर्शक रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 6ठी कक्षा के उसके लिए पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने इसको ऐड करवाया है वहाँ पे, तो मेरी सरकार से ये मांग रहे हैं कि जैसे कि अब मंडी में एक और यूनिवर्सिटी, हिमाचल की दूसरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे खुल गई है, सरदार वल्लभ पटेल यूनिवर्सिटी, तो मैं चाहूँगा कि इसको एक शोध के विषय के तौर पे वहाँ शामिल किया जाए और भाई हीराराम जी पर एक PhD जो है वहाँ पे बच्चों से करवाई जाए। जब तक हम इसको शोध नहीं करेंगे तब तक ये उस पाठ्यक्रम तक ही सीमित रह जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आगे सरकार लेके चले। जितना भी उन्होंने इसमें नूतन जी का योगदान रहा और सरकार ने भी इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया, हम उनके आभारी हैं। लेकिन मैं अब चाहूँगा कि जैसे अब ये मंडी में, छोटी काशी में एक यूनिवर्सिटी खुल गई है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि मंडी के जो योद्धा हैं हमारे भाई हीराराम जी, वीर हीराराम जी, इनके जीवन को एक शोध का विषय बनाते हुए वहाँ पे शोध कार्य के हेतु जो है इनको अध्यापन के लिए और पढ़ने के लिए जो है वो एक शोध का विषय वहाँ पे शामिल किया जाए, इतनी मेरी ज़रूर सरकार से मांग रहेगी। आज देश भाई हीराराम की 137वीं जयंती मनाने जा रहा है। आज हमें बहुत गर्व है कि भाई हीराराम जी, जिन्होंने अपना देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, एक छोटी सी उम्र में एक हिमाचल जैसी, मंडी जैसी जगह का नौजवान उठकर कहा काला पानी की सज़ा भुगती उन्होंने, और वो अमृतसर जाके उन्होंने बम रास बिहारी बोस से मिलकर बम बनाने का कार्य किया। उसके बाद उन्होंने 4 क्वार्टर अपने नाम पे लिए, 2 लाहौर में, 2 अमृतसर में, और वहाँ जाके उन्होंने
बम बनाने की कला सीखी और बाद में उन्होंने लाहौर असेंबली पे बम बनाने की प्लानिंग की, जो इनका 21 फरवरी को इनका दिन था, वो बदल कर 19 तारीख हो गई। और जिसका किसी ने भेद पुलिस को दे दिया और इस तरह बाहिरदाराम को अरेस्ट किया गया और उनको फांसी की सज़ा हुई। जो 26 अप्रैल को मुकदमा चला उसमें इनको फांसी की सज़ा हुई। बाद में वो जो है काला पानी में बदली गई। तो बाहिरदाराम का योगदान बहुत ज़्यादा है, जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को उनसे सीखना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे मंडी से एक ऐसा नौजवान जो पूरी लाइफ प्रिजनमेंट उन्होंने काला पानी में काटी, तो वो मंडी से थे। इस चीज़ का हमें गर्व है। और आज देश जितनी मृत्यु महोत्सव मना रहा है, उसके लिए हम देश के सभी लोगों ने बाहिरदाराम क्रांतिकारी जी को बहुत याद किया। उसके लिए हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।